देखो अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, लुक हियर। क्वेश्चन 21 सेम एक्सरसाइज, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई e raised पावर x माइनस 1। जरा कोई बताएगा क्या करेंगे इसमें, क्या लगता है आपको? पार्शियल फ्रैक्शन फाइनली करनी है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? जैसे उसमें भी पार्शियल, लेकिन पहले हमने साइन को पुट किया, सब्स्टिट्यूशन की। क्या पुट करेंगे बोलो? पुट करेंगे e रेज पावर x इक्वल टू टी। एक ही e रेज पावर x है ना, पुट e रेज पावर x इक्वल टू टी। देखो क्या होगा, e रेज पावर x इंटू एक्स की आएगी dx बाई डी टी की आएगी 1, लेकिन मैं सिर्फ dx लिखूंगा, यहाँ पे 1 आता है, उसके साथ dt को मल्टीपल करूंगा। कोई शक? सब्स्टिट्यूट हियर, इसको नाम देंगे i। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, लेकिन ऊपर सिर्फ dx है, e रेज पावर x मत है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dx के बदले dt डिवाइडेड बाई e रेज पावर x, दैट इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई e रेज पावर x किसके बराबर है? फिर से मैंने इसको, दैट मीन्स dx के बदले आप लिख सकते हो dt बाई t। समझे मेरी बात को? डिवाइड बाई, इसके बदले आपको नींद आ रही है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ dt divided by t times t minus 1. Now this is, you can now apply partial fractions. Now समझना मेरी बात को, दो फैक्टर्स है ना, you can write 1 divided by t times t minus 1 is equal to a divided by t plus b, या t minus 0 लिखो, divided by t minus 1। फिर क्या करते हैं? मल्टीपल बोथ साइड्स बाय t इंटू टी माइनस 1 करो, यहां से यहां से यहां से, तो यहां पे t इंटू टी माइनस 1 खत्म होगा इसके साथ, तो बचेगा 1 इज इक्वल, यहां पे t और t खत्म होगा, t माइनस 1 बचेगा, तो आएगा a टाइम्स t माइनस 1 प्लस b t माइनस 1 t माइनस t बचेगा। करो मल्टीपल, ए टी प्लस बी टी मैंने पहले लिखा, फिर माइनस ए लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ मल्टीपल किया, इसको इसके साथ मल्टीपल, फिर लिखा ए टी प्लस बी टी, फिर लिखा माइनस ए, दैट इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कॉमन आएगा टी, तो आएगा ए प्लस बी टाइम्स टी माइनस ए। कम इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ टी, लाइक टर्म्स, दैट इज, यहां पे t है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? a प्लस बी, यहां पे t का कोएफिशिएंट क्या है? 0, तो यहां से हम लिख सकते हैं b माइनस ए के बराबर होगा। कोई शक? अब यहां पे माइनस ए कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू, आपको b का वैल्यू, a का उठाओ, यहां पे सब करो, b आएगा आपका +1, क्योंकि -1 यहां पे माइनस प्लस हो जाएगा। ए और बी का वैल्यू उठा निकाला, करो सब्स्टिट्यूट इन स्टार, तो फ्रॉम स्टार यू कैन राइट, फ्रॉम स्टार यू कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस बी इज 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। नाउ क्योंकि आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, असल में ये आई है ना, आई ये है, लेकिन आई ये भी है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, आपको है ना ये, इसकी इंटीग्रेशन करनी, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आई इक्वल टू, इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स, ये समझना है कि क्यों कर रहे हैं ऐसे, डी टी डिवाइड, असल में हमारा लास्ट इंटीग्रल ही था ये देखो लेकिन इस फंक्शन को मैंने डिकम्पोज किया इसमें, तो दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ, इसकी अलग कहाँ गया ये, -1 डिवाइड बाई टी डी टी अलग, प्लस 1 डिवाइड बाई टी माइनस 1 डी टी अलग, दैट इज इक्वल टू, माइनस बाहर 1 बाई टी की जल्दी बोलो लॉग यहाँ पे प्लस बोलो जल्दी, मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1 प्लस सी, दैट इज इक्वल लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आएगा लॉग एम बाई एन। समझ आ रहा है कैसे? तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एक ही लॉग मॉड log m बाई एन इज इक्वल log m माइनस log n, ये मैंने यूज़ किया। लेकिन आपको पता है हमें t नहीं चाहिए, x चाहिए, तो
तो विच एम्प्लॉइज आई जो है, आई ये भी है और आई आपका ये भी है, तो दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ, वापस देंगे तो आएगा सॉरी आई के बदले आएगा ये लॉग ऑफ, हमें इंटीग्रल क्यों लिखना है, लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइड बाई, असल में हमें इसी की करनी थी इंटीग्रेशन, दैट इज़ इक्वल टू, फाइनली आ गया यहाँ पे कोलैप्स हो गया, तो आएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ ई रेज़ पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेज़ पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, लिखो जल्दी, है ना इजी। पगाना चंद्रवार तुल हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो उसमें एक क्वेश्चन था कि 100% गारंटी, अगर ना तेल वन जो है चमचि छे जरूरत, ये वारे चमचि गोक अच्छा मिल दवा दित ये नु सानी छना गसान खर्च ये मे कुन जो मिल गसान खाली फिजिक्स को तो वही मोगलो सिलेबस क्या सीरत खत्म किया तीसरा, अब नहीं लगेगा टाइम। अब उससे कहो हमें पढ़ा ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड वो बड़े चैप्टर हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो दो इस महीने में ख़त्म करो। और चुपा रखे मैं माँ कट कल क्या जिन का तरह फिक्री ना ना लास्ट सवाल हाँ बस सब पढ़ना है क्या कहीं तमिश मैं निश कम सिलेबस सारे को ज़्यादा मैथ्स ग्लोबा वो तो अच्छी मिटाई दो जल्दी जल्दी अच्छी मिटाई ये लास्ट नो मज तरीके ये क्वेश्चन मा यम टाइपो अत कितन करो बस दैट इज इट बाकी पे बे वो ओतर जहन ना मे बस इन चोरन
ज़्यादा को ज़्यादा मतलब अगर सोचो हुत क्या चाहिए कोई कसा मिशन तब बैठे मुझे गोने थ्योरी सूझ गोने वीडियो ज़रूरी देखो अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन 18 इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज ए बिट डिफरेंट नॉट डिफिकल्ट इंटीग्रल ऑफ आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी इंटीग्रेशन करनी। देखो ये पहली बात यह है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है जो मैंने पहले वीडियो में कहा था। प्रॉपर का मतलब हो अगर इसकी डिग्री ज़्यादा होती है इससे। अब देखो यहाँ पे 2 है मल्टीपल करना है इसके साथ तो बनेगी 4 डिग्री। इसकी डिग्री को मल्टीपल करना है इसकी डिग्री तो आएगा 4। ठीक है नीचे 4 ऊपर 4। उस दिन मैंने कहा था अगर सेम है तो उस वक्त क्या करेंगे। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब ऐसा हो केस अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता या कुछ और होता लेकिन यहाँ पे सारे एक्स स्क्वायर है हम यहाँ इस केस में ऐसा कर सकते हैं। अब देख लेना मैं क्या करूँ। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल वाई। डिफ्रेंसिएशन सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन में नहीं करनी है बाकी हर जगह करना है वो भी मैं बताऊँगा क्यों। लिखो आप फिलहाल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई देयरफॉर जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे वाई लिखो। क्यों क्योंकि ये इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट दिस एज कंपेयर टू दिस। ठीक है तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई तो यहाँ पे आएगा वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। कोई शक। यहाँ पे लिखेंगे डी वाई फिलहाल क्यों इंटीग्रेशन में नहीं करूँगा। इंटीग्रेशन करने से पहले मैं वापस आऊँगा एक्स स्क्वायर पे। ठीक है इसलिए मैं डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए बस। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा है तो क्या करेंगे आप। अब है ना आपके पास y प्लस 1 ऊपर जितनी डिग्री है उतनी नीचे है ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए वहां पे नीचे ज्यादा थी एज कम्पेयर टू ऊपर तब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन जब बराबर हो या ऊपर की ज़्यादा हो मैंने पहले लेक्चर में कहा था तब आपको डिवाइड करना पड़ता है। देखो कैसे y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 वाई प्लस इसको कैसे लिख सकते करो मल्टीपल क्या आएगा ज़रा मुझे बोलो जल्दी इन दो फैक्टर्स को इसको क्या करके क्या आएगा जल्दी लिखो और करो मुझे बताओ। वाई स्क्वायर प्लस 3y करेंगे प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है ना ऊपर डिग्री नीचे डिग्री सेम। इस केस में डिवाइड करना होता है। देखो डिवाइड कैसे मैं करूंगा। इसको इससे किया था ना 8th में आप लोगों ने अलजेब्रा एक्सप्रेशन में वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से। अब देखो कैसे डिवाइड वो आपने अलजेब्रा एक्सप्रेशन में किया है 8th में। इसका और इसका कोएफिशिएंट है तो 1 से करेंगे 1 से करेंगे तो वाई स्क्वायर 1 से इसको शाबाश 12 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये और ये ख़त्म तो क्या आएगा नीचे -4y -10। ठीक है ऐसा ही है। हाँ अब नहीं कर सकते हैं ना इससे कहाँ जाओगी। देखो मैं क्या करता हूँ आपने इसको इससे डिवाइड किया आपको ये मिला इसको नहीं कर सकते हो आप क्योंकि इसकी डिग्री छोटी है इससे डिवाइड तब करते हैं जब इसकी डिग्री या तो जो यहाँ पे जिसको डिवाइड करना हो या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो। इसकी डिग्री जिसको डिवाइड करे
उसकी डिग्री या इसकी डिग्री से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अगर डिग्री छोटी हुई तब आप नहीं कर सकते हो, है ना। जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 से डिवाइड करते और यहाँ पे 3 मिल गया, फिर आप डिवाइड करते हो लेकिन वो पॉइंट्स में मिलता है, लेकिन ये वेरिएबल की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखूँगा आंखें बंद करके, पहले मैं लिखूँगा नीचे क्या था y² + 7y, लेकिन हमें चेक करना है क्या हमारा ये सही आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं, ऐसे देखो ये लिखो -4y - 10, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, अब अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे ये आना चाहिए, करो इससे क्रॉस मल्टीपल, यह आएगा y² + 7y + 12 आएगा ना ऐसे, y², क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में 1 है, y² + 7y + 12 बराबर आ रहा है। इससे इसको तो -4y - 10 डिवाइडेड बाई ये सारा है ना, वो सारा है ही, तो वो तो आपको पता है क्या है। अब देखो y² 7y में से 3y तो आएगा y² + 3y + 2, देखो बराबर है। लेकिन मसला है कि ये कैसे लिखना क्या है, आपको क्या लिखना है। आपने जब इससे, यही तो नेचुरल है, यही हमें कहता है इससे इसको डिवाइड करो। जब मैंने डिवाइड किया इसकी डिग्री छोटी हुई इससे, फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, दिस इज इक्वल टू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर प्लस कोशेंट, वही लिखा कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है। दिस इज द वे। अब देखो, अब आप कर सकते हो, इसकी डिग्री से छोटी हुई है ना, 2 अगर मैं कहा, ठीक, तो दैट मीन्स आपने लिखा y + 1 इंटू y + 2 डिवाइडेड बाय y + 3 इंटू y + 2, ठीक है। आपने इसके बदले ये लिखा, ठीक। अब आपको इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जरा लिखो पहले ये सब, लेकिन ये साइड में करना, ये साइड में ऐसे करना, ऐसे लिखना, बिकॉज लिखो जल्दी जल्दी, ये लिखो कौन सा y + 1 और y + 2, ये है ना आपका इसके बराबर। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ इसको, क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये आप समझ गए क्या क्या। अब देखो यार, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस इनमें कॉमन करके यहाँ पे रखूंगा, या वैसे भी रख सकते हो 4y + 10, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई। अब देखो ये y² + 7y + 12 ये है ना यहाँ पे, ये कहाँ से आया, इन दो फैक्टर से आया, तो मैं वापस करूँगा फैक्टराइजेशन, y + 3 इंटू y + 4, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी इंटीग्रेशन इजी है, असल में करनी है इसकी इंटीग्रेशन, दैट मीन इसकी इंटीग्रेशन, दैट मीन इसकी, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, या वो क्वाड्रेटिक मेथड वाला कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, नाउ सिर्फ मैं इस पे कंसंट्रेट करूँगा, नाउ इसको कहूँगा स्टार। नाउ 4y डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई y + 3 इंटू y + 4 is equal to a divided by y + 3 plus b divided by y + 4, कोई शक, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मैं अब पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y + 3 इंटू y + 4। जब आप करेंगे ये खत्म, तो 4y + 10 इज इक्वल टू a टाइम्स ये और ये खत्म, y + 4 बचेगा, प्लस b टाइम्स y + 3, सही है। अब आप करो मल्टीपल साथ ही, y कॉमन करो, a + b टाइम्स y, समझ आया कैसे, इससे इसको करो, इससे इसे y कॉमन आएगा, 4a + 3b, 4a + 3b, ठीक है। इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है, वी गेट। अब देखो y का यहाँ पे y है और कांस्टेंट, यहाँ पे भी है y और कांस्टेंट, हमें y² की जरूरत ही नहीं है,
ये वाई स्क्वायर यहाँ से भी जीरो है, यहाँ भी से भी जीरो है कोएफिशिएंट, तो वाई का कोएफिशिएंट 4 है, ले लो। राइट में क्या है वाई का कोएफिशिएंट a प्लस बी, एक इक्वेशन बन गई a और b के लिए। दूसरे 4a प्लस 3b कॉन्स्टेंट यहाँ से 10 है, तो 10 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b। अब सॉल्व करना है ना, किसी तरीके से भी करो, तो बेस्ट तरीका इस वक्त यह है कि अच्छा करो वाई से ही, चलो ठीक, कैसे करोगे, निकालो यहाँ से b का वैल्यू, b इज इक्वल टू 4 माइनस a, ठीक है। ये उठाओ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, तो आएगा 10 इज इक्वल टू 4a प्लस 3 टाइम्स b आया a में, तो अब a का वैल्यू निकलेगा। समझे कैसे करो, मल्टीपल या 4a प्लस 12 माइनस 3a दैट इज इक्वल टू 3a इससे काटो तो a बचेगा प्लस 12, तो a क्या आएगा, a प्लस 12 इज इक्वल 10, तो आएगा a इज इक्वल टू माइनस 2, आ गया ना माइनस 2, करो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, तो b आपको मिलेगा 4 माइनस 2, तो 6 आएगा, तो b आपका 6 है, ठीक है। नाउ असल में आपको क्या करना है, इसकी असल में इसकी इंटीग्रेशन नहीं सॉरी असल में आपको इसकी इंटीग्रेशन, ये मैंने इसकी इंटीग्रेशन, लेकिन मैंने सिर्फ इस पे काम किया है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो नाउ अब करते हैं ना हम इंटीग्रेशन, लेकिन आप नहीं कर सकते, आपको वापस एक्स में स्क्वायर में जाना पड़ेगा, वो करेंगे ना। लेकिन याद रखना हम वाई में इस वक्त काम करें, लेकिन असल में हमारा वेरिएबल एक्स था, एक्स स्क्वायर था। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर वापस लाना पड़ेगा इंटीग्रेशन से पहले, ये बात याद रखो। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम स्टार यू कैन राइट, यहां पे देखो वापस दे दो y को x, तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 हाँ इज इक्वल, यहाँ पे बिकॉज वाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं लिखने की, हमें इसकी ज़रूरत है, और ए और बी का वैल्यू वहाँ से सब्स्टिट्यूट करो और वाई के बदले एक्स स्क्वायर लिखो। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा -2 डिवाइडेड बाई वाई के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक मिनट बोलो आप, कहाँ पे, यहाँ पे ये 4 है, हाँ तो गलत मत हुआ कहीं, समस्या यहाँ पे नहीं हुआ, 12 4 3 12, ठीक है नहीं हुआ, यहाँ पे भी मैंने 4 लिखा है, ठीक 12 तो यहाँ पे 4 है। हाँ अब असल में आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, अब कन्वर्ट हुआ इसमें, ये तो इजी है, तो दैट मीन्स देयर फॉर इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 6 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -2 बाहर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप बनाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 6 बाहर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मोर जनरली अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूँ डी बाई, या आप पुट कर सकते हो, पुट एक्स इक्वल √3 tan थीटा, पुट एक्स इक्वल 2 tan थीटा, या वाई से करो या ऐसे याद रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ 1/a, याद रखना 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये आप याद रख सकते हो। इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर करनी हो ना, 1/a है, डेरिवेटिव से बाहर आएगा, tan इनवर्स की डिफरेंस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर है आपका एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, है ना, नहीं है, tan इनवर्स क्या किसकी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स आपका ये, तो करो क्रॉस मल्टीपल, क्या बचेगा 1/a, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो आएगा 1/tan
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखना नीचे आता है ए स्क्वायर, वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, एक और एक कैंसिल तो आएगा ए डिवाइडेड बाय, है ना, याद रखना। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे याद ही नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, याद रखना, इसका मतलब हुआ इसकी डिफरेंस है ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये है, तो विच एम्प्लॉइज इंटीग्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अगर ऐसे नहीं तो फिर वो पुट वाला तरीका। बोलो क्या करेंगे, ये करेंगे कि वो करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है आप ऐसे ही याद रखना है, मोर जनरल ये है, अगर अब यहाँ पे कुछ भी हो 2 हो 3 हो ऐसे ही याद रखना है, ठीक। दैट इज इक्वल टू -2, ए की जगह क्या, अब देखो मसला ये भी है ना, अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे भी वो ए होना चाहिए स्क्वायर के बगैर, क्या है ए की जगह यहाँ पे, तो मुझे लिखना पड़ेगा √3, उससे तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा, वो मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा √3। अब है ना यहाँ पे A2, वो तो ऊपर मल्टीपल करना पड़ेगा लेकिन यहाँ से तो डिवाइड करना पड़ेगा फिर, इन ऑर्डर टू कंपेयर दिस डायरेक्टली विद दिस। देखो -2/√3 तो ठीक है, इसके बदले डायरेक्टली √3 बाहर, सॉरी हाँ, इसके बदले डायरेक्टली ये कंपेयर करो, 1/√3 tan इनवर्स x/√3, राइट, प्लस तो 3 आएगा, ठीक है। ये इसके साथ कंपेयर करो a² तो आएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस सी। आपका आंसर है, बस सफिशिएंट है आपके लिए। बस ये एक, बाकी जो भी क्वेश्चन आप उठाओगे ऐसे ही करना है। ये लो नेक्स्ट हम लेंगे प्रोडक्ट रूल।